वेलकम टू NH2 क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज 10 जुलाई 2021 है। 10 जुलाई 2021 से आपके जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर जुड़े प्रश्नों को। नंबर 1, हिंद प्रशांत व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CIA द्वारा गृह मंत्रालय के सांसद जारी में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 6 जुलाई 2021 को हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दूसरा। इसका उद्घाटन 6 जुलाई 2021 को हुआ था। आइए जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में। हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। 14वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने IPOI की घोषणा की थी। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो 6 जुलाई से 8 जुलाई तक हुआ। इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत देश के कई राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया। क्वेश्चन 2, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी उड़ीसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अब जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट के बारे में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य बिहार में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में 150 गिद्धों की पहचान की है। गिद्ध संरक्षण के लिए एक प्रस्तावित योजना वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स IDWH को भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी आयुर्वेद मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े और फैक्ट के बारे में। आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS द्वारा संयुक्त रूप से CTRI का आयुर्वेद डेटा सेट विकसित किया गया है। इसे केंद्रीय आयुष मंत्री ने अमर, सही, ई-मेधा और RMIS नाम से 4 और पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी फ्रांस, डी अमेरिका। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वर्चुअल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO डॉक्टर RA शर्मा के अनुसार लगभग 50 देशों ने कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। साथ ही भारत अन्य देशों को इस प्लेटफॉर्म का खुला स्रोत संस्करण देने के लिए तैयार है। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत ने अपने टीकाकरण अभियान के कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिछले 5 वर्षों में भारत के विश्व बाजार पूंजीकरण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 14.7%, बी 15%, सी 13.5%, डी 14%। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 14.7%। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट के बारे में।
जून के महीने में विश्व बाजार पूंजीकरण में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 2.60% हो गई है, जो कि रिपोर्टों के अनुसार दीर्घकालिक औसत 2.45% से अधिक है। भारत का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साल में 66% बढ़कर पिछले महीने 3.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो वैश्विक बाजार पूंजीकरण के 44% की वृद्धि से भी अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत में 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गुजरात सूरत, बी झारखंड रांची, सी मुंबई पुणे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई पुणे। ये फैसला कोविड-19 को देखते हुए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य से जीआई प्रमाणित बलिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी गुजरात, डी हरियाणा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात। अब जान लेते हैं बलिया गेहूं से जुड़े और फैक्ट के बारे में। इसे दाऊद खान गेहूं के रूप में भी जाना जाता है। गुजरात के खंभात की खाड़ी के उत्तर में भाल क्षेत्र में उगाए जाने वाला एक प्रकार का लंबे अनाज वाला गेहूं है। 2011 में इसे भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया गया। यह फसल ज़्यादातर गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसमें आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, भावनगर, भरूच जिले शामिल हैं। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 7 जुलाई 2021 को गुजरात से केन्या और श्रीलंका को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं का F1T शिपमेंट निर्यात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस बनाया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ऑप्शन बी कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र परिषद, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ऑप्शन डी डीबीटी बायोमेडिकल जीनोमिक्स राष्ट्रीय संस्थान। आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डीबीटी बायोमेडिकल जीनोमिक्स राष्ट्रीय संस्थान, जिसने मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का पहला डेटाबेस बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनेगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी सूरत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधीनगर। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े और फैक्ट के बारे में। इससे जुड़े फैक्ट है आपके गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर GIMSE समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का प्रबंध करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा, जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। भारत में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, उनमें से कोई भी विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में खबरों में रहा ग्रैंड इथोपियाई पुनः जागरण बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिसिसिपी नदी, ऑप्शन बी मेकांग नदी, ऑप्शन सी नीली नील नदी, ऑप्शन डी वोल्गा नदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नील नदी। ये नील नदी गलती से लिख दिया गया है, ये आप सही कर लेंगे। इसका आंसर सिर्फ
नील नदी होगा। आइए जान लेते हैं और इससे जुड़े फैक्ट के बारे में। ग्रैंड इथोपियाई पुनः जागरण बांध 2011 से निर्माणाधीन इथोपिया में नील नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसे पूरा होने के बाद यह अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। इससे पहले मिलेनियम बांध नाम से भी जाना जाता था और कभी कभी इसे हिदासे बांध भी कहा जाता था। बांध इथोपिया के बेनीसानुगल गुमुज क्षेत्र में है, जो सूडान की सीमा से लगभग 45 किलोमीटर पूर्व में है। 6 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने इथोपिया, मिस्र और सूडान को ग्रैंड इथोपियन पुनः जागरण बांध के संचालन पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में लॉन्च किया गया ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु विशेष रूप से डैश के लिए है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए किराना विक्रेता, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी दूध विक्रेता, ऑप्शन डी मछुआरे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मछुआरे। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े और फैक्ट के बारे में। इस ऐप में प्रजातिवार, विषयवार स्वयं शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल है। इस ऐप पर प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ बीज उत्पादन, प्रजनन और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों जैसे कार्प, स्कैम्पी, सजावटी मछली, मुरल, कैटफिश और मोती की खेती के बारे में मूल अवधारणाओं और व्यवहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जुलाई 2021 में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्लॉडेट, ऑप्शन बी ईटा, ऑप्शन सी एल्सा, ऑप्शन डी डेल्टा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्सा। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में और जानकारियाँ। क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण क्यूबा को भारी बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे राजधानी के निचले तटीय इलाकों में हल्की बाढ़ आ गई। एल्सा के कारण आवास और कृषि को नुकसान पहुंचा। यह क्यूबा से निकलकर हवाना शहर के पूर्व में फ्लोरिडा की ओर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कहाँ बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। आइए जान लेते हैं इस रेत के महल के बारे में। यह रेत महल त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 21.16 मीटर मतलब कि 69.4 फीट है। यह बेहद स्मारक रेत महल 4860 टन रेत से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस देश में कम आय वाले परिवारों के कुछ निवासियों ने हाल ही में एक सफ़ेद झंडा अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया। आइए जान लेते हैं इस सफ़ेद झंडे के बारे में और इस अभियान के बारे में। तो ये अभियान ऐसा कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के बीच आर्थिक तंगी से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं। जिन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सफ़ेद झंडा लहराने या अपने घरों के बाहर सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वाइट फ्लैग कैंपेन या बेंद्रापुरी सफ़ेद झंडा आंदोलन का इसे आंदोलन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, बी टैक्स विभाग, सी सार्वजनिक उद्यम विभाग, डी भारी उद्योग विभाग। आपका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक उद्यम विभाग। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े और फैक्ट।
भविष्य की विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए इसे वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है। डीपीई को शामिल करने के बाद वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हैं। वो हम 6 विभाग जान लेते हैं। एक तो आपका ये हो ही गया जो अभी हमने आंसर में देखा, और 5 के बारे में जान लेते हैं। तो आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। डीपीई पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस मंत्रालय ने सप्रस प्रणाली लागू की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के संचालन के लिए एकीकृत प्रणाली लागू की गई है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को सेवा केंद्र के रूप में संयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 7 जुलाई 2021 को समाप्त हुए उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 जोखिम भरे दर्रों को कवर करते हुए दुनिया का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान किसने चलाया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। रोशनी मिसबाह, ऑप्शन बी कंचन उगासडी, ऑप्शन सी अनम हासिम, ऑप्शन डी मारुल याजरुल। आपका सही उत्तर हो जाएगा कंचन उगासडी, जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 जोखिम भरे दर्रों को पार करके किया है। आइए जान लेते हैं इसी और फैक्ट के बारे में। 11 जून 2021 को इस अभियान को नई दिल्ली से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। कंचन उगासडी की उपलब्धियां जान लेते हैं। तो वह उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर बन गई हैं। वह 18 पास को कवर करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नई दिल्ली, मनाली, लेह, उमलिंगला दिल्ली से एक बार में 3187 किलोमीटर दूरी तय करने वाली वह पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में खबरों में देखा गया रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ये कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व STR के बाद राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह घोषणा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NCTA के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी अमेजॉन, ऑप्शन डी फेसबुक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेजॉन। आज जान लेते हैं इससे जुड़े और फैक्ट के बारे में। भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च अमेजॉन ने किया है। अमेजॉन डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया। अमेजॉन के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में डैश ने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गूगल, बी ट्विटर, सी फेसबुक, डी इंस्टाग्राम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसबुक। आइए जान लेते हैं जुड़े और जानकारियाँ। फेसबुक ने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता टूल के एक सेट की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखों को बढ़ावा देना है।
बुलेटिन में सामग्री के निर्माण, मुद्रीकरण और दर्शकों की वृद्धि पर केंद्रित समर्थन शामिल होगा। फेसबुक तेजी से बढ़ते ईमेल न्यूज़लेटर प्रवृत्ति में प्रतिस्पर्धा करने पर जोर दे रहा है। आज जानते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसकी। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। इसके CEO मार्क जकरबर्ग हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।